ताली बजाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का विषय, आज का बातें, आज का वचन जो यीशु मसीह हम लोग का जीवन में बातें करने जा रहे हैं। परमेश्वर का बेटा, पवित्र परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह हम लोग का जीवन में बातें करने जा रहे हैं। तो विषय है, देखिए बड़े ध्यान से, ये शब्द है जो परमेश्वर का, क्या लिखा गया है? परमेश्वर का। एक फोटो लिया हूं जो कि ऊपर बैठा है परमेश्वर, परमेश्वर नहीं है लेकिन आपको समझा रहा हूं। एक फोटो में देखिए, एक सिंहासन में परमेश्वर बैठा है। परमेश्वर, अभी के लिए हम नाटक सोच लीजिए। तो वो ये व्यक्ति है, पृथ्वी में नहीं रहता है लेकिन पृथ्वी का ऊपर रहता है परमेश्वर। तो परमेश्वर है और पृथ्वी में लोग हैं। तो लिखा गया है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनेंगे तो जानेंगे। परमेश्वर का वचन मनुष्यों के लिए जीवन है। हालेलुया। ये वचन, ये विषय को हम आज सीखेंगे। लिखा गया है ऊपर परमेश्वर है, नीचे पृथ्वी मनुष्य है, और उसी का वचन, परमेश्वर का वचन मनुष्य का जीवन है, मनुष्य का जीवन है। हालेलुया। ये शरीर भात चावल, ये देखते हैं ना यहाँ, तो चावल हम लोग का लोकल भाषा भात, तो चावल, दाल, रोटी, मीट, मछली में ये शरीर बच जाएगा। क्या हो जाएगा? बच जाएगा ये शरीर। और परमेश्वर ये शरीर को बनाया है तो इस शरीर के लिए खाना भी बनाया है। परमेश्वर आत्मा को बनाया है तो आत्मा का खाना भी बनाया है। हालेलुया। तो आज का यही विषय में मैं आपको सिखाऊंगा। कुछ समय तक आप ध्यान लगा के सुनेंगे। तो लिखा गया, देखिए, भोजन खाए बिना, शरीर की बातें करूं अभी, भोजन खाए बिना मनुष्य ठीक से काम नहीं कर सकते हैं? नहीं। आपको भोजन दिया नहीं जाएगा, मतलब खाना दिया नहीं जाएगा। शरीर का बोल रहा हूं, शरीर के लिए आपको खाना दिया नहीं जाएगा और बेलचा मारने भेज दूंगा तो कितना गाड़ी लोड करने पाएंगे? 1 ठू, 2 ठू, 3 ठू, 4 ठू, उसके बाद फुस। क्यों फुस हो जाएंगे? क्योंकि आप भोजन नहीं खाए। हालेलुया। क्योंकि आप खाना नहीं खाए, इसीलिए भोजन खाए बिना मनुष्य ठीक से काम नहीं कर सकते, ना तो ठीक से सोच सकते हैं, ना तो ठीक से कुछ कर सकते हैं। करने पाएंगे? नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो अच्छा ठीक है, आप कहेंगे अरे मुझे 2 दिन भी काम नहीं खाया, काम कर दे, लेकिन 4 दिन करी पारू? नहीं पारू ना। 2 दिन ठीक कर दो, नहीं खाई किरा, लेकिन 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन दरकार होचे, खाना दरकार है। तो ना तो ठीक से सोचने पाते, ना ठीक से सोने पाते हैं, और ना ही अपने उद्देश्य और योजना को पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बिना खाना के बिना आप कुछ ठीक से नहीं कर सकते, ना काम करने, ना सोने, ना कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसलिए तो इस शरीर को 3 पहर क्या चाहिए? खाना चाहिए। सुबह, दोपहर, शाम को खाना चाहिए, ठीक रहने के लिए, मजबूत रहने के लिए। इसलिए आगे देखिए, आत्मिक रूप से अब वो गया, शरीर गया, वो खाना नहीं खाने से वो ठीक से काम धाम, सोचना, उठना, बैठना, कुछ करने नहीं पाता। तो आत्मिक रूप से भी ऐसा ही है, आत्मिक रूप से भी ऐसा ही है। यदि हम आत्मिक भोजन ना खाएं, यदि हम आत्मिक भोजन ना खाएं, तो हम उन आत्मिक कामों को, कार्यों को, यानी कामों के अनुग्रहमय परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते जिनकी हम आशा रखते हैं। हालेलुया। क्यों? देखिए, यदि हम आत्मिक भोजन ना खाएंगे, आत्मिक भोजन वचन है, क्या है? वचन है। आत्मिक भोजन हम ना खाएंगे तो यहाँ लिखा गया लाल में, अनुग्रहमय परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं जिनकी हम आशा रखते हैं। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करूं और वो मेरे प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर को क्या कर देगा? ठीक कर देगा। ये जो आशा रखते हैं
नहीं करने पाएंगे। आप सोचते हैं ना कि मैं परमेश्वर तेरे पवित्र वचन को एक एक पन्ना, पहला एक एक पन्ना पढ़ूं, उसके बाद 2 पन्ना, उसके बाद 3 पन्ना पढ़ूं, ये जो आशा रखते हैं ना, नहीं होगा। आप जो कहते हैं ना मैं प्रार्थना करना हर सुबह शाम 3 पहर 4 5 जितने पहर मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर, ये जो आत्मिक कार्य है नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपको चाहिए क्या? आत्मिक भजन। तो आगे देखें तो लिखा गया है बाइबल हमें, बाइबल, ये बाइबल हमें इस बात का एहसास दिलाता, याद दिलाती है कि परमेश्वर का वचन, बड़े ध्यान से अभी, परमेश्वर का वचन यही याद दिलाएगा। कौन? ये बाइबल आपके पास है। मैंने कहा आपके पास बाइबल नहीं भी है तो एंड्रॉइड मोबाइल आप 10,000 दे के खरीदे हैं, आपका हाथ में 8,000 दे के खरीदे हैं, ना जाने कितना कितना देकर खरीदते हैं, हाँ कि नहीं? ना जाने कितना कितना देकर खरीदते हैं, लेकिन मुझे गिफ्ट में मिला है ये मोबाइल, वो भी सेकंड हैंड। क्या करे, आज सेकंड हैंड जिंदगी जी रहा है मेरा, सब कुछ सेकंड हैंड, गाड़ी उठाते लेकर सब कुछ। तो कहता है बाइबल हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन का, मनुष्य के लिए जीवन का भजन है। क्या है? भजन है। हालेलुया। मनुष्य के लिए, आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन क्या है? ये सब देखिए, भजन यानी खाना है, खाना है। आगे देखिए, और उसमें हमारी आत्माओं का, और उसमें हमारी आत्माओं का नया करने की शक्ति है। किसमें? परमेश्वर का वचन में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में हमारी आत्माओं को क्या करता है? नया करने की ताकत है, नया बनाने का शक्ति है। हालेलुया। हम लोग का आत्मा को नया बनाने का सिर्फ परमेश्वर का क्या है? वचन, यानी परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ शब्द। हालेलुया। वो शब्द है कि हम लोग का आत्मा क्या करता है? नया बनाता है। आज हमको नया बनाया कौन? यही वचन। आज हमको कौन संभालता है? यही वचन। हालेलुया। यदि ये वचन पेट भर के खाते हैं तो यही वचन आपको स्मरण आएगा। कब? जब पाप करने जाते हैं। हालेलुया। पाप करने जाते हैं, जब बुराई करने जाते हैं, जब आत्मा यानी आप परमेश्वर का वचन खाए हैं, खाए हैं का मतलब याद है, स्मरण जिसको कहते हैं, उसी समय ये वचन आपको उस पाप से बचाएगा, उस गलत से बचाएगा आपको। यदि परमेश्वर का वचन नहीं है तो आप बेधड़क होकर अपना माँ को नहीं डालेंगे, अपना बाप को नहीं डालेंगे, पाप कर बैठेंगे। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है कि आज यही वचन, परमेश्वर का वचन हम लोगों का आत्मा को, हमारी आत्मा यानी मनुष्य की आत्मा को नया करने की ताकत और सामर्थ्य यानी कि शक्ति है, शक्ति है। इसीलिए देखिए यीशु ने हमें सिखाया कि बहुत अद्भुत बातें सिखाया। देखिए यीशु ने हमें सिखाया, ये एरो यानी कि अभी कुछ आएगा इधर तो इसलिए दिखा रहा है सिग्नल। तो कहा गया है यीशु ने हमें सिखाया कि इस प्रकार भीड़ को एक बार यीशु मसीह सिखा रहा था। क्या सिखा रहा था और मुंह से क्या निकल रहा था? यीशु मसीह का ये शब्द निकल रहा था। कौन सा? यूहन्ना 6:27। यूहन्ना 6:27 कहता है, नस्वन भजन के लिए, नस्वन भजन के लिए, नस यानी कि खत्म होने वाला भजन के लिए परिश्रम न करो। हालेलुया। ये सारे आत्मिक बातें हैं। ये जो बात कर रहे हैं परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह, ये आत्मिक बातें हैं। कहा गया है नश्वर भजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। हालेलुया। आज कौन सा चीज नश्वर है जो परमेश्वर का बेटा इतने भीड़ में सिखा रहा है? हालेलुया। कौन सी बातें था जो यीशु मसीह मुझे अभी, आपको अभी कह रहा है कि क्या कह रहा है? नश्वर भजन के लिए परिश्रम ना करो, परिश्रम।
हालेलुया। परिश्रम ना करो परंतु उस भजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। ऐसा कौन सी बातें हैं जो अनंत जीवन तक ठहरता है? ऐसा कौन सी बातें हैं जो नाश होने वाला है? हालेलुया। यीशु मसीह इन दोनों बातों को रख रहा है मनुष्य के बीच में। ये देखिए, मनुष्य के बीच में ये दोनों बातों को रख रहा है। आगे का शब्द देखिए, जिसने मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। अनंत जीवन जो ठहरता है वो कौन देगा? मनुष्य का पुत्र। यीशु को कहा गया है मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। उसी पर छाप कर दी। किसके ऊपर? वो अनंत जीवन तक ठहरने वाला बातों को यीशु के ऊपर परमेश्वर क्या कर दिया है? छापा लगा, मोहर जिसको कहते हैं, स्टाम्प लगा दिया है कि मेरा बेटा के पास क्या है? अनंत जीवन है। क्या लगा दिया है परमेश्वर? स्टाम्प लगा दिया है, जिसको कहते हैं मोहर। हालेलुया। वो मोहर लगा दिया है परमेश्वर अपना बेटा पर। और यही अनंत जीवन कौन देगा? प्रभु यीशु मसीह देगा। तो यीशु मसीह ने इस जगह में जो ऊपर में लिखा गया है नसवन भजन, तो क्या है वो भजन? अभी देखेंगे। हालेलुया। ये नाश होने वाला भजन क्या है उसको हम देखेंगे। ये देखिए, यीशु मसीह का फोटो जो सिखा रहे हैं। यीशु ने चेतावनी दी कि हमें नसवन भजन का ये देखिए सिखा रहा है। यीशु मसीह ने चेतावनी दी। कहां दी? यहां दी। सावधान कराया कि नसवन भजन के लिए भागदौड़ ना करो, परिश्रम ना करो। तो कौन सा ऐसा चीज है जो परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह नसवन कह रहा है, खत्म होने वाला कह रहा है, उसके पीछे तुम भागदौड़ ना कर? कहा क्यों कहा? देखिए, तो इस प्रकार यहाँ कह रहा है। तो कहा गया है यानी सांसारिक चीजों का पीछा करके। क्या चीजों का? सांसारिक चीजों का पीछा करके। संसार का चीजों का हम पीछा करते हैं ना, उसी को परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? नसवन। हालेलुया। नस होने वाला भजन के तुम भागदौड़ ना करो। यानी हम कहेंगे अभी, क्या मैं मजदूर ना करूं? कौन मना कर रहा है? करो, है कि नहीं? क्या मैं खेती बाड़ी ना करूं? कौन मना कर रहा है? यीशु भी तो मना नहीं किया वो सारे बात। तो संसार का चीज ऐसा कौन सी बातें हैं जो यीशु कह रहा है उससे कि उसके पीछे भागदौड़ मत करो? दिखाता हूं और बताता हूं। देखिए, यानी सांसारिक चीजों का पीछा करके आत्मिक भजन, यानी हम संसार का चीजों को पीछा करके आत्मिक भजन यानी परमेश्वर के वचन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। समझे ना? अभी आप व्यभिचार में है, अभी आप चोरी चपटी में है, अभी आप निंदा शिकायत में है, अभी आप क्या कहते हैं दूसरे को हानि पहुंचाने में है, अभी आप क्या और गलत काम, खून, गलत काम, चोरी, इस प्रकार बहुत सारे कि नहीं। गलती 5 का 19 से 21 तक और रोमियो 1 का 28 से 32 तक, उसमें सब गलत काम को परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह कह दिया है। तो उस सांसारिक चीजों का पीछा मत कर। हालेलुया। मैं आपको नहीं कह रहा हूं चास ना कर, ऐसा नहीं कह रहा। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप मजदूर ना करो, मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि तुम नौकरी ना करो, लेकिन जो संसार का चीज है ना उसका पीछा मत करो। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा करते हैं तो आत्मिक भजन यानी परमेश्वर का वचन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हालेलुया, ऐसा नहीं करना चाहिए। यीशु कह रहा है व्यभिचार का पीछा मत कर, चोरी का पीछा मत कर, हालेलुया, लड़ाई झगड़ा मत कर, इसका पीछा मत कर, खून कतल इसका पीछा मत कर, यही तुझे खत्म कर देगा एक दिन। हालेलुया। ये नश्वर चीज है और यही तुम्हें क्या कर देगा? खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। यीशु मसीह इसी को कह रहा है, तुम मुझे फॉलो करते हो, तुम मेरे अनुसार चलते हो, तो इसका पीछा मत कर।
संसार का खुशी है, कहाँ संसार का आनंद है, उसका पीछा मत कर। हालेलुया, हालेलुया। आज यही तो कह रहा है कि यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन की अपेक्षा ना करना ही हम लोग के लिए ठीक है। हालेलुया। आज आए हैं चर्च, कल देखने को मिलेगा आपको शादी में दुनियादारी का नाम में नाच रहे हैं। ऐसे कामों का पीछा मत कर, मत कर। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, ठीक उसका पहला यूहन्ना 2:17 कहता है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। ये संसार का पीछा जो तुम कर रहे हो, जो गलत काम को मैं कह रहा हूं, उसके पीछा कर रहे हो, वो अभिलाषा जो है ना, वो दोनों मिटते जाएंगे, यानी खत्म हो जाएगा। एक दिन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रेम, नम्रता, ये जो पवित्र आत्मा का जो फल है, प्रेम है, नम्रता, स्वयं, धीरज, ये सब खत्म नहीं होगा। लेकिन ये जितने तुम गलत काम का पीछा करते हो, ये खत्म हो जाएगा। हालेलुया। एक दिन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, और कहता है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। वो सर्वदा बना रहेगा। और एक वचन देखिए, पहला पतरस 4:7 कहता है, सब बातों, ध्यान देना, बातों, क्या? सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। हालेलुया। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए स्वयं ही होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। क्या होने वाला है? सब बातों का तुरंत, वचन क्या कह रहा है? तुरंत खत्म होने वाला है, यानी क्या होने वाला है? अंत, खत्म होने वाला है। इसीलिए जिस के तुम पीछा करते हो, जिस नस्वान वचन के लिए तुम चले जाते हो दौड़कर, जिस गलत काम के तुम यीशु को भूलकर चले जाते हो, वो तुरंत अंत होने वाला है। तुरंत अंत होने वाला है। इसीलिए वो अंत होने वाला है। इसीलिए स्वामी होकर, यानी कि दिल बनकर हमें क्या करना है? प्रार्थना के लिए सचेत रहना है, सावधान हो जाना है प्रार्थना के लिए। हालेलुया। अब कितना घर में कितना पन्ना पढ़, एक बाइबल का पन्ना पढ़ते हैं, कितना पन्ना एक दिन में? एक भी नहीं, एक भी पन्ना नहीं। रिक्स तो नहीं लेना, तो कैसे आप करने पाएंगे? रिक्स लेना है। एक आपको ऐसे रूटीन बना देना है, मुझे एक पन्ना पढ़ना ही पढ़ना है, या तो शाम को, या तो सुबह, नहीं तो रात को। क्या करना है? पढ़ना है। देखेंगे एक पन्ना पढ़े ना, ऐसा करते करते कल 2 पन्ना पढ़ेंगे। यही है, जितना पढ़ोगी नॉलेज आएगा, नहीं पढ़ने से कुछ नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए कहा गया, देखिए, फिर भी यदि हम इस सांसारिक जीवन से थक कर, फिर भी हम इस संसार का जीवन से थक कर परमेश्वर के वचन की अपेक्षा करें और परमेश्वर के वचनों का ध्यान करना रोक दें, परमेश्वर का वचन का ध्यान करना रोक दें, खुद को रोक दें, तो अंत में हम उन संदर्भ पद तक पहुंचने में असफल रहेंगे। उस राज्य तक पहुंचने में क्या रहेंगे? असफलता हो जाएगी, असफलता रहेंगे। और जो हमारा इंतजार कर रहा है, हम लोग को परमेश्वर इंतजार कर रहा है, परमेश्वर का बेटा इंतजार कर रहा है कि उसके लिए मैं क्या बनाया हूं? स्वर्ग राज्य बनाया। और इंतजार करके अपना दरवाजा खुला है, अभी बाद में बंद कर देगा, अभी खुला है वो दरवाजा। इसलिए हमें परमेश्वर का जो इंतजार है, उस परमेश्वर हम लोगों को इंतजार कर। देखिए कैसा परमेश्वर है, हाँ कि नहीं? कैसा परमेश्वर है। इसीलिए कहा गया है, 100 उपदेशक 1 का 2, उसके बाद 3 पढ़ेंगे। 1 का 2 कहता है, उपदेशक का ये वचन है, यानी सुलेमान का ये वचन है, सुलेमान राजा का। तो कहा गया कि व्यर्थ ही व्यर्थ, क्या कह रहा है? देखिए, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ
कुछ व्यर्थ है। क्या है? सब कुछ व्यर्थ है। और 3 कहता है उस सब परिश्रम से जिससे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है, क्या हासिल करने पाते हैं। हालेलुया। क्या कुछ हासिल करने नहीं पाए। आज हम यीशु मसीह को छोड़कर आज हम कुछ हासिल ना करने पाएंगे। इसलिए पहले अध्याय वचन 2 कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। और व्यर्थ के पीछे भागे चले जाते हैं। जो गलत चीज है उसके पीछे भागे चले जा रहे हैं और जो अच्छा चीज है उसको छोड़ दे रहे हैं। हाँ कि नहीं? जो अच्छा है उसको छोड़ दे रहे हैं, जो गलत है उसको समेट के ले रहे हैं, पूरा गले लगा दिए हैं और उसको लेके जा रहे हैं। और कितना कहूं आपको, कितना समझाऊं, फिर भी नहीं समझेंगे। तो परमेश्वर का बेटा क्या कहता है, उसको 1-2 बार या तो 3 बार फिर उसे टाटा बाय बाय करो कहता है। वैसे कहता है यीशु, 2-3 बार उसको समझाओ, अगर नहीं समझता है टाटा बाय बाय कर दे और चले जाए। तो उसी प्रकार हम मनुष्य धरती पर करते हैं उसको क्या लाभ प्राप्त होता है, जो गलत करते हैं उसमें क्या लाभ प्राप्त करते हैं। वो सारी गलत चीजों को उसके पीछे भागते हैं तो क्या प्राप्त करते हैं, कुछ प्राप्त करने पाते हैं, उल्टा आपका बदनामी होता है। होता है कि नहीं? फलाना का बेटी क्या था वैसे कर, फलाना का बेटा क्या था सो क्या था पीछे। हाँ, सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम वो करते हैं जो यीशु मसीह को पसंद नहीं आता। इसीलिए कहा गया, देखिए इस संसार में रहते हुए, इसी संसार में, इस संसार में रहते हुए हम संसार की चीजों पर बहुत समय बिताते हैं। किसके? संसार की चीजों पर बहुत समय क्या करते हैं? बिताते हैं। लेकिन यहां 15 मिनट ज्यादा करते हैं, 45 मिनट 1 घंटा में सब देख रहा हूं मैं, कौन कैसे कर रहे हैं नहीं देख रहा। कोई दांत चपटे, कोई हाथ, इसमें क्या लिखा है? इस संसार में रहते हुए, हाँ सच बात है। कितना समय रहा यहाँ बैठे हैं, लेकिन जाओ शादी में कितना समय बिताओ, जाओ मार्केट में कितना समय बिताओ, ऐसे ना ऐसे कुछ नहीं आएगा, खाली मुंह में ऐसे आएगा, ऐसे हंसी आएगा। हाँ कि नहीं? ऐसे हंसी आता है। लेकिन इस संसार में रहते हुए हम संसार की चीजों पर बहुत समय बिताते हैं, बहुत समय। ना जाने आप क्या क्या करते हैं संसार की चीजों के प्रति, और बहुत समय बिताते हैं। हम सांसारिक भजन के लिए काम करने में, सांसारिक भजन के लिए काम करने में, संसार के मामलों, मनोरंजन और शौक के लिए काफी समय खर्च करते हैं। काफी समय क्या करते हैं? खर्च कर देते हैं। ठीक से पढ़िए, हम सांसारिक भजन के लिए काम करने में, संसार के भजन के लिए, और सांसारिक मामलों में, संसार की बातों में। इसे तो मैंने पहले कहा कि संसार की चीज के लिए हम क्या नहीं करते, कर्ज तक हो जाते हैं, इतना हम रिस्क लेते हैं संसार की बात के लिए। इसलिए कहता है सांसारिक मामलों, मनोरंजन जिसको कहते हैं एंटरटेनमेंट इंग्लिश, तो कहते हैं मनोरंजन जहां है वहां हम क्या करते हैं? ज्यादा समय बिताते हैं, काफी समय हम खर्च करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं नूह को स्मरण करो। जब शादी ब्याह होता था गांव ऐसे टोला में, तो क्या कर, अपना दरवाजा बंद कर देता था, अपना बेटा, अपना बहू, अपना पत्नी को बुलाकर परमेश्वर को ध्यान करते थे। हम तो उसी में शामिल होते हैं, शामिल होते कि नहीं? उसी में हम शामिल हो जाते हैं। आज काफी समय हम खर्च कर रहे हैं मेरे प्यार, बहुत समय आज हम खर्च कर रहे हैं इस संसारिक जीवन में। यही संसारिक जीवन में हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए, कि सवाल करना चाहिए, खुद से पूछना चाहिए। इस संसारिक जीवन में हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन
करने में कितना घंटे बिताते हैं, खुद जान मारते हैं। हम परमेश्वर का वचन को पढ़ने में कितना समय देते हैं, खुद को सवाल करिए। करते हैं? एक पन्ना पढ़ने से तेरी बुझे ना की चीज कोशिश करेंगे तब ना बुझे, मतलब समझने पाएंगे। प्रार्थना करेंगे तब ना समझने पाएंगे। प्रार्थना ही नहीं कर डायरेक्ट छोड़ देंगे। उसके बाद और रथो तो अच्छे बाद कोई देश इस प्रकार हम कहते हैं। लेकिन जिस तरह आज हम संसार के कामों के प्रति बहुत समय खर्च करते हैं, इसीलिए इस सांसारिक जीवन में हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने में कितना घंटे बिताते हैं। घंटे लिख दिया लेकिन मिनट लिखता है यहाँ, कितना मिनट बिताते हैं। घंटे तक तो अब 1 घंटा करने पाएंगे बिल्कुल नहीं। इसलिए तो मैंने कहा अभी 1 घंटा में वचन कहने के लिए जा रहा हूं। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? ऐसे 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 हो जाते हैं। हालेलुया। आज हमको खुद को सवाल करना है कि मैं परमेश्वर के साथ कितना समय बिता रहा हूं। खुद को क्या करना है? सवाल करना है। काम 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 तो जिंदगी भर नहीं, मतलब खत्म नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का काम करते हैं? नहीं करते। इसीलिए आज हमें बिताना है। खुद को सवाल करिए। इसीलिए कहा गया है, यही वचन हम आखिरी करेंगे। दूसरा पत्रास 3 उसका 9 में कहता है, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हालेलुया। जो वादा क्या है परमेश्वर, उसमें देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं। परमेश्वर देर नहीं करता, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? देर समझते हैं। कहीं दुनिया अंत ऊंचे, हाँ कि नहीं? यीशु मसीह कहा कि दुनिया एक दिन मतलब खत्म हो जाएगा, मैं आऊंगा तो आपको लेकर चला जाऊंगा और सारे दुनिया का चीज क्या हो जाएगा? खत्म कर दूंगा। लेकिन इसमें क्या कहा? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं। लोग समझते हैं दुनिया अंत नहीं होगा, मस्त अच्छे कहता क्वेश्चन कि मैंने प्रभु तो कोई जो वचन मतलब परमेश्वर ने द्विगुना दौड़ पाएगा, मुझे नहीं पाएगा, कहते हैं कि नहीं? आज प्रभु यीशु मसीह को आई वचन है कि बाइबल के पढ़ो, समझो, बुझो, क्या है बाबू नहीं समझे काजे कर समय अच्छे मोटा। इस प्रकार हम कहते हैं कितने लोग समझते हैं कि देर हो रहा है, लेकिन पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है कौन? परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर हम लोग के प्रति धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, कोई मनुष्य नाश हो, वरन एक ही सबको मान फिराव का अवसर मिले, समय मिले। यही परमेश्वर चाहता है। और ये मत सोचो कि कब होगा दुनिया अंत, कब होगा दुनिया अंत। इसीलिए नहीं हो रहा है कि परमेश्वर चाहता है, यही चाहता है कि कोई अब नाश ना हो उस नरक में। इसलिए परमेश्वर हम लोग का प्रति क्या धरता है? धीरज धरता है। धीरज धरता है कि कोई नाश ना हो, वरन ये कि सबको मान फिराव का अवसर मिले, समय मिले। हालेलुया। समय मिले। इसीलिए कहा गया है परमेश्वर ने ये आत्मिक वचन सभी लोगों को दिया। ये आत्मिक जो ये वचन है ना, ये बाइबल का वचन सभी लोगों के लिए है। मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, आदिवासी, पारसी, यहूदी, जो कोई भी क्यों ना हो इंसान है, सबके लिए ये वचन दिया है। ये वचन दिया है। हालेलुया। ये वचन दिया है। आगे देखिए, इसीलिए सभी को बिना हिचकिचाहट के उसे ग्रहण करना और खाना चाहिए। वचन को ये अवसर मिला है आपको इसको लेने के लिए। ये मत सोचो अरे मैं तो हिंदू थी क्रिश्चियन भाई थे, हिचकिचाहट मत रखो, संदेह मत रखो। अरे मैं मुसलमान है, परमेश्वर प्रभु से क्या ग्रहण करे, हिचकिचाहट मत रखे। सबके लिए ऊपर क्या लिखा गया है? परमेश्वर ने ये आत्मिक वचन सभी लोगों को दिया है। हालेलुया। इसलिए बिना सोचे समझे यीशु मसीह का जो वचन है उसको ग्रहण करें, क्योंकि यही मनुष्य का जीवन है। इसलिए कहा गया है जब हम हर रोज परमेश्वर के वचनों का भजन करते हैं, हर रोज परमेश्वर एक दिन नहीं आने पाते, सप्ताह में एक दिन उसका वचन सुनने नहीं आने नहीं पाते हैं, तो हर रोज कैसे करने पाएंगे? नहीं पाएंगे। इसलिए कहा जब हम हर रोज परमेश्वर के वचनों का भजन करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, तो
परमेश्वर के अनुसार जीवन जीते हैं तो ये देखिए इसमें क्या लिखा गया है, यदि हम परमेश्वर के अनुसार जीवन जीते हैं तो हमें हर समय परमेश्वर का बातें क्या रहता है, स्मरण रहता है, याद रहता है। इसीलिए परमेश्वर ने एक बातें कहा आमोस के समय में। आमोस नबी जो था, भविष्यवक्ता था, उस समय कहा, आमोस 8:11 में कहा, क्या कहा, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगाई करूंगा, इस पृथ्वी में क्या करूंगा, महंगाई करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी का प्यास होगी, अन्न जल पानी का भूख प्यास नहीं, परंतु यहोवा के वचन के सुनने ही के भूख प्यास होगी। हालेलुया। आज इतना समय है आपके पास यीशु मसीह का इस बातों को, वचन को सुनने के लिए, लेकिन ये परमेश्वर यहोवा यही कहता है, ना मैं क्या पानी अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, नहीं, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही के भूख प्यास कर दूंगा। कभी तुम सुनने, अरे रथो भरे प्रार्थना बिनती उतला है वचन सुन दिला भागी दी, कहीं भागी दी थी परमेश्वर ने के भागी दी थी, आगो है खाली बुझलो। अरे सने प्रार्थना होतला है ना, परमेश्वर वचन सुना दे उतला पूरी दी थी, परमेश्वर क्या करता था कि नहीं दी थी, वचन को सुनाने के लिए कोई नहीं रहेगा। उस समय ना भूख होगी, ना मतलब खाना का महंगाई होगा, ना पीने का पानी उसका नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन आप जो मुफ्त में सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन, ये महंगाई हो जाएगा। कल वहां से आएंगे, अरे है ना गुटी जगह उतला, चलो 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 पूरी उसमें से आएंगे, फलना कहीं गला नहीं ना उठी गला कहीं परमेश्वर पाके उठी जाइए। हालेलुया। ऐसा, और उसका 8 कहता है, पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण मारे मारे फिरोगी तो भी परमेश्वर का वचन तुम्हें नहीं मिलेगा। हालेलुया। यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, यहाँ होता था, वहाँ एक कलीसिया था, वहाँ एक कलीसिया था, कोई कलीसिया नहीं रहेगा उस समय। इधर उधर अगर उसी का ठीक 12 को पढ़ेंगे ना तो कहता है, तुम उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण तुम मारे मारे फिरोगी तो भी तुम्हें ये समय नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए आगे को कहा गया है, पहला पत्रस 1:23 में कहता है, क्योंकि तुमने नस्वन नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाए हैं। हालेलुया। क्या लिखा गया है, क्योंकि तुम, ये जो वचन आया ना, ये जो वचन आया है पत्रस के माध्यम से, मेरे को कह रहा है, आपको कह रहा है, दुनिया के लोगों को कह रहा है जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। क्या कहा, क्योंकि तुमने नस्वन नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाए हैं। क्या जन्म पाए हैं, नया जन्म पाए हैं। इसको कहते हैं पुनर्जन्म। हम पाप जब पाप में जी रहे थे, जब हम यीशु में आए, इसको कहते हैं नया जीवन, इसको कहते हैं पुनर्जन्म। और लोग क्या कहते हैं, नहीं कल को पुनर्जन्म होगा, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता, कोई पशु के पक्षी, ऐसे अवसर अब नहीं मिलेगा, ऐसे अवसर मिलेगा ही नहीं। हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि हम नाश होने वाला नहीं है, जो हम नाश हो जाएंगे। बाइबल क्या कहता है, इब्रानी, हम परमेश्वर से विश्वास करने वाले हैं। हालेलुया। इसीलिए कहा गया, ठीक उसका 24 कहता है, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नहीं है। क्या है, घास की नहीं है। हर एक प्राणी घास की नहीं है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नहीं है। घास सूख जाती है। घास क्या होता है, देखते हैं, घास का भी देखें, कोई कितना जन घास देखें ना, घास क्या होता है, सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। घास आज देखे हैं और कुछ दिन के बाद अभी घास नहीं दिखेगा, बहुत दूर दूर तक नहीं दिखेगा, सिर्फ मिट्टी दिखेगा।
परामर्श नहीं, वो खाली मिट्टी देखा जाए। घास क्या हो जाएगा? सूख जाएगा और फूल झड़ जाता है और ठीक उसका 25 कहता है, देखिए, परंतु प्रभु का वचन युग न युग, कैसे? युग न युग स्थिर रहेगा। और यही है सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। हालेलुया। क्योंकि यीशु का वचन मनुष्य का क्या है? जीवन है। क्या है? जीवन है। और यही बातें को अगर हम आज क्या करते हैं? सुनते हैं और मानते हैं, तो वही जीवन जो यीशु में है आपको मिलेगा, मुझे मिलेगा, और जितने विश्वास करेंगे उसको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आज रिस्क लेना सीखिए। आज गीत गाते हैं, गीत गाने के लिए रिस्क उठाइए। वचन पढ़ते हैं, रिस्क उठाइए। प्रार्थना करते हैं, रिस्क उठाइए। बाइबल अध्ययन करते हैं, रिस्क उठाइए। अरे कहा लाभ 12 बजे जीवे भी कहा लाभ केते बसते वो यदि 1 घंटा माइनस हो 1 घंटा हवाले केते सुंदर बस। अरे 10:30 बजे स्टार्ट से कहा 11 बजे जीवी 11, 12, 1 2 घंटा के बस, आधा घंटा से माइनस हो। ऐसा मत करिए। हालेलुया। एडजस्ट करके परमेश्वर का शोभा हो या वचन को मत लीजिए। हालेलुया। आइए सबको खड़े हो जाते हैं। यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि आज यीशु मसीह ने हमें बहुत अद्भुत बातें